हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DMCT मैथमेटिक्स। आज हम लोग एप्टीट्यूड के अगले क्लास में देखेंगे टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट मीन्स अनुपात तथा समानुपात। ये हमारा एप्टीट्यूड का पहला क्लास होगा। इससे पहले जो भी हम क्लास देख चुके हैं वो इसका बेसिक क्लास था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर टॉपिक वाइज, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुपात तथा समानुपात। तो पहले हम देखते हैं कि रेशियो होता क्या है। जैसे हम बोल दें कि कोई दो संख्या दिया हुआ है, A एंड B, ठीक है। ये दो संख्या दिया हुआ है, यदि हम दोनों को बट्टे में कर दें, A बटे B कर दें, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, A तथा B का अनुपात, A तथा B का अनुपात। आ रहा समझ में? यानी कि कोई भी दो संख्या है जिसको हम बटे में कर देते हैं तो उसको अनुपात बोलते हैं, दैट मीन। और इसको हम दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाते हैं A रेशियो B। ये होता है इसका दिखाने का तरीका। A रेशियो B का मतलब हुआ A बटे में B, ठीक है। हम अभी बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको समझने में। चलिए, अब A और B क्या हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर 10 रेशियो 5, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना। देखिए, जो पहले होता है उसको ऊपर में लिखते हैं 10 बटे में 5, यानी कि एक कैंसिल हो जाएगा 2, नीचे 1, दैट मीन्स 2 बटे 1, यानी कि 2 रेशियो 1 की क्या होगा, ये बराबर होगा। आ रहा समझ में इतना? चलिए, पहला तो हमें क्लियर कर चुके हैं कि अनुपात होता क्या है। उसी टाइप से ये आता है समानुपात क्या है। अब इसको हम देख लें, समानुपात इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यदि हम देखें समानुपात, तो ये होता क्या है, ये रेशियो का ही फॉर्म है। यदि हम बहुत सारा रेशियो एक साथ लिखना शुरू करते हैं, जैसे हम बोल दें ए रेशियो B इक्वल C रेशियो D है, इसी को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलेंगे। दैट मीन्स जब दो या दो से अधिक रेशियो को क्या करेंगे, हम इक्वेट करते हुए चलेंगे, वो क्या कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। आ रहा समझ में? तो अब देखिए, अब इस इक्वल साइन के बदले में हम क्या लिखेंगे, A रेशियो B। अब इसको लिखते हैं हम क्या, ऐसे डबल डॉट का पेयर बनाकर C रेशियो D, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए ब्रैकेट में ताकि पता चले। तो इसी साइन को हम लोग बोलते हैं समानुपात। आप समझ में आता है? जैसे हम इसको जो लिखना होगा A रेशियो B इक्वल C रेशियो D, दैट मीन्स इसका मीनिंग ये होता है A बटे B इक्वल C बटे में D। यही लिखेंगे हम। A रेशियो B का मतलब A बटे B हुआ, इक्वल टू C रेशियो D का मतलब हुआ C बटे में D। उसी टाइप से यदि हम इस बराबर को ऐसे दिखा दें समानुपात के फॉर्म में, तो इसका भी मीनिंग यही होता है। तो ये दोनों जो है आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं समानुपात को, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखेंगे कि कैसे हम रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि A का मान सपोज करिए दिया हुआ है कितना, 500 दिया हुआ है। B का मान हम लेते हैं यहाँ से कितना, B का मान लेते हैं 150 दिया हुआ है। अब यदि हमसे कोई पूछ ले A रेशियो B का मान क्या होगा, ध्यान से समझते चलिए, बेसिक चीजें हैं अभी। A रेशियो B का मतलब हमको पता होता है, A क्या होता है, A अपॉन में B। तो A का मान पहले ऊपर रखना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 500 और यहाँ पर 150। तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 5 से 3 और हो जाएगा 10 टाइम, दैट मीन्स 10 अपॉन में 3 क्या हुआ हमारा आंसर। दैट मीन्स A रेशियो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रेशियो 3। आ रहा समझ में? तो ये तो हुआ सिंपली हम कैसे रेशियो को फाइंड आउट करेंगे जब दोनों का मान दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ऐसे दे देगा, क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी इस टाइप से दे देगा कि ऐसे हम दे दे A रेशियो B इक्वल टू दे दिया सपोज करिए 2 रेशियो 3, B रेशियो C का मान सपोज करिए ये दे दिया 5 रेशियो 6। अब यदि पूछ ले यहां से A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा, तब हम कैसे बताएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से अब हम देखेंगे कि कैसे जब कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया रहेगा रेशियो अलग अलग, तो हम कैसे एक साथ निकालेंगे। जैसे ABC यूज हो रहा है, यहाँ पर AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो हमको ABC बताना है, ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होगा,
अब ऐसा नहीं कि हम ए के लिए 2 लिख लेंगे, बी के लिए 3 और सी के लिए 6, ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे हम। तब हम समझ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हमने मान लिया इफ, यहाँ मैं लिखता हूं थ्योरी, हमारा थ्योरी यदि दिया हुआ है यहां से ए रेशियो बी इक्वल टू सपोज एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है, ठीक है। और यहां से हमने मान लेते हैं ए बी हो गया, और यहां से बी रेशियो सी सपोज दिया हुआ है कितना, पी रेशियो क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना समझ में आ रहा है, ये दिया हुआ पी रेशियो क्यू। तो अब यदि हमको निकालना हो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टेप क्या है इसको लिखने का, हम सबसे पहले ऊपर में लिख लेंगे यहां पर ए बी और सी, ऐसे लिख लेंगे पहले, सिंपल सा। अब देखते हैं हम ए बी सी के नीचे में क्या लिखेंगे, तो ए और बी के लिए हम यहां से देखेंगे ए रेशियो बी का मान कितना, एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है। दैट मीन्स ए के लिए जब हम एक्स लेकर चलेंगे तो बी के लिए हमको वाई लेकर चलना होगा। तो ए के नीचे हम क्या लिखते हैं यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे वाई, ठीक है ना। चलिए, ये तो हमारा था, इसका मान हमको बताना था, ई रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना था। अब देखिए, अब बी रेशियो सी दिया हुआ है पी रेशियो क्यू, तो बी के नीचे हम लिखेंगे अब क्या, यहाँ पर लिखेंगे पी, और यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, सी के नीचे क्यू लिखेंगे। आ रहा समझ में। चलिए, हम मान क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बता रहे हैं। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ, एक्स पी होगा, y का मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ में, रेशियो वाई पी, और यहां से फिर y का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, q के साथ में, ये हो जाएगा y q, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, कैसे हम a रेशियो b रेशियो c को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहां से स्टेप को देखिएगा, ठीक है। जहां पर एक्स वाई क्या है, a रेशियो b का मान है, पी क्यू क्या है, b रेशियो c का मान है। या तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, यदि नहीं याद करना है तो आप मेथड को समझिए कैसे हम लिख रहे हैं। पहले हम ऊपर में जिसका मान निकालना होता है उसको यहाँ पर एबीसी लिख लिए, जैसे एबीसी का मान निकालना है तो ऊपर में एबीसी लिख लिए। अब हम ए और बी के नीचे क्या लिखेंगे, जो ए और बी के लिए यहाँ पर अनुपात का जो मान यूज हो रहा है उसको लिख लिए, ए के नीचे एक्स, बी के नीचे वाई। फिर बी और सी के नीचे पी और क्यू लिखेंगे, तो बी के नीचे यहाँ पर पी और सी के नीचे यहाँ पर क्यू। अब इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरह से कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है ए रेशियो बी कितना 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी दिया हुआ कितना 5 रेशियो 6, तो बोल सकते हैं ना कि ये एक्स और वाई का मान है। देखिए, ए रेशियो बी का जो मान उसको एक्स वाई बोल रहे हैं, और बी और सी का जो रेशियो है उसको 5 6 यानी कि पी क्यू बोल रहे हैं। तो बस इस फॉर्मूले को रख लेना है, या तो फिर इसको बेसिक से लगाइए। चलिए, हमको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, तो हमारा मेथड क्या कहता है कि ऊपर में लिख लेना है ए बी और सी, पहले ऊपर में लिख लेना है, लिख लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए के नीचे हम क्या लिखेंगे, ए के नीचे लिखेंगे ए और बी के नीचे लिखेंगे 2 और 3, तो यहां पर हमने लिख लिया 2 3। बी और सी के नीचे लिखेंगे 5 और 6, तो बी के नीचे यहां पर लिखेंगे 5 और यहां पर लिखेंगे सी के नीचे 6। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 कितना, 2 इंटू 5 रेशियो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 3 इंटू 5 रेशियो कितना 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 6 है 3 इंटू 6। आ रहा समझ में। तो यही तो हमारा हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। आ रहा समझ में, बिल्कुल। चलिए, यानी कि हम बोल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यहाँ पर मिलेगा, ये रेशियो 3 5 यहाँ से हो जाएगा 15 और 3 छके 18। ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बस समझना है, बाकी है यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा हमें। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम, सपोज ये अगला थ्योरी है, थ्योरी नंबर सेकेंड, इसको लिखते जाइएगा। ए रेशियो बी दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई, ठीक है ना, एक्स रेशियो वाई।
बी रेशियो सी का मान सपोज दिया हुआ है पी रेशियो क्यू, और यहां से हम ले लेते हैं सपोज करिए सी रेशियो डी का मान दिया हुआ है कितना, यहां से हम ले लेते हैं एम रेशियो एन। ठीक है, अब यदि हमसे कोई पूछे कि आप बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। ठीक है, इससे पहले सिर्फ ए बी और बी सी दिया हुआ था तो हम ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ए बी बी सी और सी डी दिया रहेगा, तो क्या पूछेगा ए बी सी डी का सपोज मान पूछेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस सेम स्टेप यूज करना है। पहला स्टेप क्या है हमारा, जो चीज पूछ रहा है उसको यहाँ ऊपर में लिख देना है, ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि बस इसके नीचे हमको मान लिखना रहेगा। अब देखिए ए और बी के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, तो ए के नीचे हो जाएगा एक्स और इसके नीचे वाई। नेक्स्ट बी और सी के लिए क्या लिखेंगे, पी और क्यू, तो यहां पर हो जाएगा बी के नीचे पी और सी के नीचे लिखेंगे क्यू दूसरे लाइन में। और तीसरे लाइन में देखेंगे सी रेशियो डी का मान क्या है, एम रेशियो एन, तो सी के नीचे हो जाएगा एम और यहां पर लिखेंगे हम एन। अब यहां पर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। हमको निकालना क्या था, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताना था। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर हमको 4 सेट मिलना चाहिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 पार्ट में मिलना चाहिए। अब 4 पार्ट में मिलेगा कैसे, ध्यान से समझते हैं। एक्स को पी से मल्टीप्लाई करिए, फिर करिए इसको मल्टीप्लाई एन के साथ में, ए हो जाएगा एक्स पी एम रेशियो। अब क्या करेंगे, y को p के साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर y को m के साथ में, ये हो जाएगा y p m। ठीक है, 2 सेट मिल गया, यानी कि हमको a के लिए मिल गया, ये हमको b के लिए, अब c और d के लिए चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए x p m हो गया, y p m हो गया। अब y को ले चलिए q से मल्टीप्लाई करिए और फिर q का मल्टीप्लाई m के साथ में, तो ये हो जाएगा y q m। फिर अब y को q के साथ करेंगे, फिर q को कर लेंगे किसके साथ में, n के साथ में, तो हो जाएगा y q n। आ रहा समझ में, बस यही हमारा हो गया इसका। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, हमारा एक फॉर्मूला बन गया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यदि एबीसीडी मान पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई फिर पी क्यू एम एन लिख लिए, एक्स पी एम वाई पी एम वाई क्यू एम और वाई क्यू एन, ऐसे लिखना है। तो पैटर्न आप समझ जाइएगा, जब 1-2 बार इसको लिखेंगे खुद से तो समझ में आ जाएगा कैसे हम लिख रहे हैं, और ज्यादा वेरिएशन करके नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसी टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से कि सपोज दिया हुआ है ए रेशियो बी कितना 3:4, बी सी का जो रेशियो है 5:7 दिया हुआ है, सी और डी का दिया हुआ है कितना 8 और 9 दिया हुआ है। अब यदि हमें इसमें सपोज क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से पूछ ले, पहला क्वेश्चन पूछ ले इसमें कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन है सपोज यदि पूछ सकता है एग्जाम में कि आप बता दीजिए ए रेशियो डी का मान क्या होगा। ठीक है, सपोज तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया यहां से हमारा। तीसरा क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कितना, कुछ भी ले लेते हैं, बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है, बी रेशियो डी का मान। ठीक है, सपोज ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करने का मेथड एक ही है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चाहे जो भी पूछ ले, बस जिसका मान पूछेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी का मान निकाल लेते हैं, एबीसीडी का मान निकाल लेते हैं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या होगा। ये रेशियो का साइन है, ध्यान दीजिएगा। तब अभी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम एबीसीडी का मान निकालेंगे। यदि हमको निकालना होगा यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इसका मान हम कैसे निकालते हैं, तो हमको पता है जस्ट अभी कि सबसे पहले हमको जिसका मान फाइंड आउट करना रहेगा रेशियो में ओवरऑल, तो उसको सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे यहाँ से ए बी सी और डी, और इसको से डॉट से हम घेर लेते हैं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे हमें कि इसके साथ अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ए और बी के नीचे क्या लिखेंगे, ए और बी के नीचे लिखेंगे 3 और 4।
ठीक है। चलिए बी और सी के नीचे क्या लिखेंगे दूसरा लाइन में 5 और 7, तो बी के नीचे यहाँ पर हम लिख लीजिए 5 दूसरा लाइन में, और यहाँ पर सी के नीचे 7। अब लिखना है सी और डी का मान कितना 8:9 है, तो तीसरा लाइन में लिखेंगे सी के नीचे लिखेंगे हम क्या 8 और डी के नीचे लिखेंगे यहाँ पर 9। अब क्या करना है सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या मिलता है, कैसे मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 8 हो गया रेशियो। अब क्या होगा 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई होगा अगेन 8 के साथ में, तो ए हो जाएगा 4 5 8। आ रहा समझ में रेशियो। अब देखिए ए और बी के लिए मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 7 के साथ 8 के साथ, तो हो जाएगा 4 7 और यहां पर 8 यानी कि 4 इंटू 7 इंटू 8 रेशियो। अब क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में 4 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है ना, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किए फिर 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में, ठीक है। तो ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, हमें सिर्फ समझाना है, इसलिए हम ऐसे एरो बनाकर दिखा रहे हैं कि किसका मल्टीप्लाई सीक्वेंस वे में कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं या तो फिर रहने दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा हम निकाले क्या है, ये हम निकाले हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। तो यदि हम यहां से देखें ए रेशियो बी सी रेशियो डी, इसका मान कितना मिल जाएगा मल्टीप्लाई करिए 8 5 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 3 कितना 120 रेशियो। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 40, 40 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 रेशियो। यहां से देखते हैं ये कितना हो जाएगा 8 7 मल्टीप्लाई करेंगे 56 मिलेगा, 56 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 56 दूनी 112 दूनी 224 हो जाएगा, ठीक है। 56 56 112 224। अब ये कितना हो जाएगा यहां से देख लीजिए 9 और 7 से मल्टीप्लाई होगा 63 63 और 63 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 12 252 252 आ रहा समझ में। तो ए हमको मिल गया एबीसीडी का मान, है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। अब ध्यान दें यदि सारे संख्या किसी पार्टिकुलर नंबर से कट रहा है तो सबको हम कटा सकते हैं, उसको हम आगे अभी बताएंगे। चलिए तो हमारा क्या हुआ एबीसीडी का मान हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कितने से 4 से कैंसिल होगा, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए। देखिए 4 से एक पूरा का पूरा नंबर कैंसिल हो सकता है एक बार, तो यदि हम इसको करते हैं कितना मिलेगा 12 30 मिल जाएगा, यहाँ से 4 16 40 मिल जाएगा। इसको जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 5 20 2 4 4 से 24 मिलेगा, और इसको 4 से करेंगे 4 से 24 1 3 4 3 12 इतना मिल जाएगा। आ रहा समझ में ना। क्लियर है। ए हुआ हमारा क्या, इसी को हम बोलेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। कहने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम कटा कर लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम देखें कि 4 से सब में भाग लग जा रहा है, तो 4 से सबको भाग दे दिया हम यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 10 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें 10 से लगेगा नहीं, इसलिए हम 10 से सबको में भाग नहीं दिए, ठीक है ना। तो पहले का आंसर क्या हुआ एबीसीडी का मान। देखिए अब हम इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ कितना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या था एबीसीडी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इक्वल टू कितना 30 रेशियो 40 रेशियो 56 रेशियो 63 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा, अब देखते हैं दूसरा का आंसर। दूसरा क्या पूछ रहा था ए रेशियो डी पूछ रहा था, तो ए रेशियो डी कैसे निकालेंगे। देखिए ए के लिए क्या यूज हो रहा है 30 यूज हो रहा है, और डी के लिए क्या यूज हो रहा है 63 यूज हो रहा है। दैट मीन्स 30 रेशियो कितना 63। आ रहा समझ में ना, क्योंकि जो पूछे गए आपसे सिर्फ उसी का वैल्यू लेकर चलेंगे हम आगे। तो इसको ए भी तो लिख सकते हैं 30 में 63। हमने क्या बोला कि जब तक कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। तो अभी दोनों 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा 10
और 3 से कैंसिल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 21, यानी कितना हो जाएगा 10 रेशियो 21 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अगला में आंसर देखते हैं किसका, आंसर सी का। सी में क्या पूछ रहा है, बी रेशियो डी का मान पूछ रहा है। तो बी रेशियो डी का मान कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। बी के लिए क्या यूज हो रहा है, बी के लिए यूज हो रहा है 40 और डी के लिए यूज हो रहा है 63। दैट मीन्स 40 रेशियो 63। किसी से कटेगा ये, किसी से नहीं कट रहा है, तो बस हमारा आंसर यही हो गया। इसका आंसर ए हुआ, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे का थ्योरी देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला थ्योरी क्या है, 3rd नंबर में। सपोज ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया हुआ है, हमने मान लिया कितना, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, एबीसीडी का जो रेशियो फॉर्म क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहां से हमने मान लिया डी रेशियो ई का जो मान दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं क्या, सपोज एम रेशियो एन ले लेते हैं। अब यदि कोई हमसे पूछ ले यहां से कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब हमें सपोज इसका मान बताना है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी नंबर 3rd है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी भी हमारा मेथड सेम है, जो चीज पूछ रहा है उसका मान ऊपर लिख लेंगे, ए बी सी डी और ई। इसके बाद में इसको हमारे ऊपर में लिखेंगे। अब ए बी के नीचे क्या लिखेंगे, देखिए ए और बी के लिए मान क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू एक्स दिया हुआ है, डब्ल्यू एक्स। पहला लाइन में एबीसीडी है, तो एबीसीडी का मान कितना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए के नीचे डब्ल्यू, बी के नीचे एक्स, यहाँ पर वाई और जेड। ठीक है, पहला लाइन में। दूसरा लाइन में क्या दे रहा है, यहाँ पर डी रेशियो ई का मान कितना, ई है हमारा, तो डी रेशियो ई का मान एम और एन। तो दूसरे लाइन में डी के नीचे लिखेंगे हम एम, और यहाँ लिखेंगे क्या, डी के नीचे रहेगा एम और सी के नीचे रहेगा एन। बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। चलिए हमें कितना सेट चाहिए, हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। तो हमको कितना सेट चाहिए, 1 2 3 4 5 सेट चाहिए। तो 5 सेट कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई हो गए। एक बार डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करिए एम के साथ में, कितना, डब्ल्यू एम रेशियो, फिर एक्स का मल्टीप्लाई करिए एम के साथ में, एक्स एम रेशियो, फिर वाई का मल्टीप्लाई करेंगे एम के साथ में, वाई एम रेशियो, जेड का मल्टीप्लाई करेंगे एम के साथ में, जेड एम रेशियो, और जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा एन के साथ में, हो जाएगा जेड एन। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है ना, तो आई होप ये समझ में आया थ्योरी, ये वाला भी। तो इसको भी नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं इस पर।